हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए छत्तीसगढ़ के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है, ठीक है, इसमें मिक्स क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है एग्जाम में उसको भी इंक्लूड किया कि इस एग्जाम में आया हुआ है करके। ठीक है, तो जो कंटेंट आपका तैयार होता है बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, जैसे आप मेंस लेवल तक के जो कंटेंट आपको तैयार किया जाता है। ठीक है, आपका चाहे आप पीएससी एसआई हो गया, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और जो भी आप हम अगर तैयारी कर रहे प्रयोगशाला परिचालक, शिक्षाकर्मी भर्ती, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आ गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन आपके हर सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो है कवर्धा रियासत, ठीक है, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है। ठीक है, ये व्यापम में 2022 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कवर्धा रियासत के जो संस्थापक किस राजा को माना जाता है, राजा महाबली सिंह, राजा रघु सिंह, राजा बहादुर सिंह, राजा धर्मराज सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा राजा महाबली सिंह। याद रखिएगा, इनको जो है कवर्धा रियासत के फाउंडर या इसको संस्थापक कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राजा महाबली सिंह। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध कंडेल वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो नहर सत्याग्रह या कंडेल नहर सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2021 के फर्स्ट पेपर में महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद या रायपुर जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद होगा ये जो कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है, ये धमतरी जिले से संबंधित है। ठीक है, कहाँ पे, ये आपका कंडेल ग्राम, ठीक है, धमतरी के जो कंडेल ग्राम है इसी स्थान पे जो है कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। ये आपका जुलाई 1920, ये डेट याद रखिएगा, जुलाई 1920 में आपका हुआ था। ठीक, इसके नेतृत्वकर्ता भी पूछा गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके नेतृत्वकर्ता है। इनके सहयोगी ग्रुप में छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, ये इन सत्याग्रह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, ये जो है किस कारण ये जो सत्याग्रह हुआ था, तो यहाँ पे देखेंगे तो नहर के पानी का उपयोग करने के कारण ये जो जुर्माना लगाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे जो है सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पे, धमतरी कंडेल ग्राम। ठीक है, बहुत बारे क्वेश्चन रिपीट हुए, लगभग 7 से 8 एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस तक के पेपर में आए हैं, लाइब्रेरियन, पीएससी, व्यापम, ठीक है, फूड इंस्पेक्टर, पटवारी वगैरह में, मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट हुए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, ये आपका जो है साइंटिफिक पीएससी के पेपर में आया हुआ है। रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, ये आपका रायगढ़ जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये जो है रायगढ़ जिला। ठीक है, तो रत्नाकर जो है रायगढ़ जिले से संबंधित है और ये रायगढ़ जिला के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ये आपका रायगढ़ नहीं है। ठीक है, ये आपका रायगढ़ नहीं है, ये आपका दुर्ग जिला है। ठीक है, क्योंकि ये आपका दुर्ग जिला, टाइपिंग मिस्टेक होगा। ठीक है, तो आपका दुर्ग जिले के जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, ये जो है आपका गलत है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका दुर्ग रहेगा, ये ऐसा है हिंदी में। ठीक है, याद रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो रत्नाकर झा जो है ये आपका दुर्ग जिले के जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और पेशे से एक जो है प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है, वकील थे पेशे से, और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहाँ के, दुर्ग जिले। और साथ ही साथ इन्होंने दुर्ग जिले गांधीवादी आंदोलन, ठीक है, गांधीवादी करके जो एक आंदोलन, इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। ये आपके रत्नाकर झा जी ने, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। सूरत कांग्रेस जो अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में जो है किसने किया था, ये आपका पीएससी में आया हुआ है, देख सकते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे या नारायण राव मेघ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इन्होंने जो है 1907 में, ठीक है, जो सूरत कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसका प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में इन्होंने किया था। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इनसे बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछे गए हैं। जैसे इनका जो है जन्म जो है मध्य प्रदेश के जो है कहाँ पे हुआ था, सागर में इनका जन्म हुआ था 1912 में। याद रखिए, जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 1912 में इन्होंने कान्य उपदेश सभा की स्थापना किया था। फिर 1921 में इन्होंने जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया। फिर 1923 में, ठीक है, डाटा नहीं होने के वजह मतलब जो है जगह कम पड़ने से यहाँ पे देख सकते हैं, 1923 में रायपुर जिला परिषद का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। फिर आपके 1930, ठीक, 1930 में इनको जो है
रायपुर में सोडा, ठीक, NOH या HCl की जो सहायता से नमक बनाकर इन्होंने छत्तीसगढ़ में कानून को तोड़ा था। फिर 1932, ठीक है, 1932 में इन्होंने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम डिटेक्टर इनको बनाया गया था। और जो महाकाशोल, ठीक है, दैनिक पत्रिका का प्रकाशन 1951 में इन्होंने किया गया था। 1940 में छत्तीसगढ़ से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखें। CP और जो है बरार प्रांत के मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाया गया था, पंडित रविशंकर शुक्ल जी को। याद रखना, ये सभी डाटा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ इतिहास के निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में जनजाति जो विद्रोह एवं नेता से सुमेलित, मतलब जो जनजाति विद्रोह हुए हैं उसके नेता कौन है, ऐसा करके जो है बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। भोपालपट्टनम विद्रोह 1795, इसके नेता कोरा मांझी। लिंगा के विद्रोह 1856-57 में दलगंजन सिंह इसके नेता थे। या आपका कोई विद्रोह जो 1859 में हुआ था, ये आपका जो है नागुल दोरला है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। या मुरिया विद्रोह जो 1874 में झाड़ा सिरहा इसके नेता थे। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे जो है कौन सा सुमेलित है उसको बताना है, तो इसका मुरिया विद्रोह हो जाएगा। ये विद्रोह जो है कब हुआ था, ये 1876 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो है झाड़ा सिरहा इसके जो है नेता थे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, झाड़ा सिरहा इसके नेता था। अंग्रेजों के जो है आटो कृषि नीति, गोपीनाथ खड़कदार के दीवान बनाना, ठीक है, आम विषय के टहनी प्रतीक, ये सभी जो है ये आपका जो है इससे संबंधित है। भैरमदेव इसके जो है शासक रहे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कौन सा सही उसको बताना है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुरवाराम माड़िया, नागुल दोला, झाड़ा सिरहा, गुंडाधुर निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में यूरोपीय यात्री मराठा शासक से सुमेलित है। फॉरेस्टर जो बिम्बाजी भोसले के कार्यकाल में आए थे, या कोलब्रुक परसोजी भोसले, या कैप्टन ब्लड बेंकोजी भोसले, या चार्ल्स ग्रांट अप्पा साहेब भोसले, या क्राफट पुरुषोजी भोसले, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ यूरोपीय यात्री मराठा शासक से सुमेलित है, सही है उसको यहाँ पे बताना है, ठीक है जी। तो इसका जो सी ऑप्शन हो जाए यहाँ पे कैप्टन ब्लंट, ठीक है। इन जो आए थे यूरोपीय यात्री, ये जो है बिंकोजी भोसले के जो है शासनकाल के दौरान ही आपका आए हुए थे। इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी कलचूरी मंदिर मठ एवं राजा से सुमेलित नहीं है उसको बताना है, ठीक है जी। तो ये जो है कथन टाइप का है, ठीक है, जिसे पृथ्वीदेश्वर मंदिर, ठीक है, तुम्हाड़ पृथ्वीदेव प्रथम, विष्णु मंदिर जो जांजगीर में है वह जाजालदेव प्रथम, ठीक है, ये मतलब इस शासक के द्वारा बनवाया गया था, ऐसा टाइप का। शिव मंदिर जो पाली है पृथ्वीदेव द्वितीय, लक्ष्मण मंदिर जो खरौद में है, ठीक है, और रत्नदेव द्वितीय, या दूधाधारी मठ जो रायपुर में है जय सिंह देव से संबंधित है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी और डी, ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपका सी और डी आपका जो है सुमेलित नहीं है, बाकी जो है ए बी और ई इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 1905 में, ठीक है जी, 1905 में इनमें से कौन से जिले को ओडिशा में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। PSC बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, आपके बहरामपुर को, संबलपुर को, जजपुर को, ठीक है, या आपके झारसुगड़ा को, ठीक है। तो 1905 में कौन से जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था, तो संबलपुर, ठीक है। संबलपुर में हीराकुड बांध आपका बना हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी जगह है। तो संबलपुर को उड़ीसा में इसको जो है 1905 में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे जो है संबलपुर में देखेंगे उड़िया लोग ज़्यादा निवासी कर दिए। यहाँ के लोग बहुत दिनों से यहाँ पे मांग भी कर रहे थे कि ठीक है उड़ीसा में मिलाइए ऐसे करके, क्योंकि यहाँ के लोग जो है उड़िया भाषा जो है, यहाँ के जनजाति लोग जो है ज़्यादा भाषा जो है उड़ीसा प्रयोग कर रहे थे, उड़िया भाषा। यहाँ के लोगों के द्वारा उड़िया भाषा को संकट को देखते हुए यहाँ की समस्या के समाधान के लिए जो है उड़ीसा में इसको जो है शामिल कर दिया गया था, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र किस राज्य के शासकों का जो वंश है रक्सेल वंश है। ACF के पेपर में आया है 2017 में, सारंगढ़, सरगुजा, बस्तर या कवर्धा, ठीक। किस क्षेत्र के, तो सरगुजा, याद रखें सरगुजा, छत्तीसगढ़ की जो सरगुजा यहाँ पे इस जिले के जो है शासकों का जो वंश यहाँ पे रक्सेल वंश है, सरगुजा जिला। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। और आपके ACF के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई, ठीक है। ये भी आपका PSC ACF में आया हुआ है। मालगुजारी व्यवस्था, ताहूलदारी व्यवस्था, तालुकेदारी व्यवस्था या तहसीलदारी व्यवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर
डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे तहसीलदारी व्यवस्था। ठीक, तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो ये सभी जो है तहसीलदारी व्यवस्था जो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? ये आपका एसीएफ में आया हुआ सीजीपीएससी के रायपुर अधिवेशन 1907 में, या जबलपुर अधिवेशन 1909 में, या सागर अधिवेशन 1911 में, या नागपुर अधिवेशन 1915 में। तो रायपुर अधिवेशन जो सन 1907 में हुआ था, जिसमें मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के इसी अधिवेशन में प्रथम बार जो है नरमपंथी ठीक गर्मपंथियों के बीच फूटा था। ठीक है, लक्षण मतलब ये दिखे थे आपके रायपुर अधिवेशन 1907 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इसको जो है कांग्रेस का गर्म दल एवं नरम दल को विभाजन भी इसको कहा जाता है। देखेंगे इसमें जो है गर्म दल और नरम दल। ठीक है, गर्म दल के नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिवराज मुंजे, केलकर, ये जो है गर्म दल के नेता है। ठीक है, दो भाग विभाजन हो गया था नरम गरम। और ये आपका जो है ये नरम दल के नेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे और केलकर। गर्म दल के नेता थे माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, दादा साहब खापटने। ठीक है, ये दोनों जो है ये तीनों जो है गर्म दल के नेता थे। ठीक है, तो इस सभी को याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला लास्ट क्वेश्चन है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे। ठीक है, ये आप सीजीपीएससी एसीएफ में देख सकते हैं, 2017 पेपर में आए, लगभग 2 से 3 एग्जाम में रिपीट हुआ है। कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, रघुनंदन सिंह राव या परसराम सोनी जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा परसराम सोनी। ठीक है, तो ये रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? ये आपका 1942 में हुआ था। ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस 1942 में हुआ था। इसके प्रमुख नायक थे आपके परसराम सोनी। इनको जो है छत्तीसगढ़ के जो है भगत सिंह भी इनको कहा जाता है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के भगत सिंह किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए परसराम सोनी को कहा जाता है। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या? इनका प्रमुख उद्देश्य विस्फोटक सामग्री बनाना, बम वगैरह या रिवाल्वर वाला, ठीक है, ये गोली वगैरह धुआंधार फैलाने वाला बम बनाने का जो है काम करते थे। ठीक है, इसी कारण इनको परसराम सोनी को 7 साल की सज़ा दी गई थी। और पंडित रविशंकर जो शुक्ल थे, इनके प्रयास से इनको जो है 4 ही साल में इनको जो है रिहा करवा दिया गया था। ठीक है, तो ये 1942 में हुआ था। विस्फोटक सामग्री बम बनाने के ये उद्देश्य से जो काम करते थे। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर जो है इनको जो है मतलब जो है इनको पकड़ के जेल में बंद करते थे। ये जो है पंडित रविशंकर शुक्ल के जो है सहायता से इनको जो है जल्द रिहा करवा दिया गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसे लगे सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जल्द आपके लिए जो है छत्तीसगढ़ सामान्य धन और मैथ्स का जो है सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मैं पूरा आपको जो है बेसिक से पढ़ाया जाएगा मैथ्स को। ठीक है, और चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सामान्य धन में आपको जो सिलेबस जो दिया है उसी पे जो है मेंस लेवल तक का आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, या तो कल स्टार्ट कर दूंगा मैं, बहुत ही अच्छी दिन, क्योंकि कल लक्ष्मी पूजा है, कल ही स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और या तो दिवाली के बाद स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आपको जो मॉर्निंग में सेशन डलेगा छत्तीसगढ़ सामान्य धन। ठीक है, तो पूरा जो है चैप्टर वाइज आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो। थैंक यू।